हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS कश्मीरा सांख्यिकी आंसर कॉपी का रिव्यू। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। देखेंगे हम किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक आ सके। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था जिसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई। इस साल के यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये यूपीएससी 2022 में सिलेक्टेड है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। और बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं आपको कि इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड सभी तरह का गाइडेंस मिलता है। ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क मी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर कॉपीज मिल जाएंगी टॉपर्स की। यहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टेस्ट है इन्होंने विजन IAS के सेंटर पे आके दिया है। देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया है इस क्वेश्चन में, और क्या इसमें हम कुछ और बेटर कर सकते थे जो आप कर सकते हैं अपने आंसर्स में, सो दैट कि आपको इनसे भी थोड़ा अच्छा आंसर आप लिख पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द संगा डायनेस्टी contributed significantly to the cultural and social development in ancient India. So मैं यार हमेशा एक बात कहता हूँ अपने जब भी मैं रिव्यू किसी भी आंसर कॉपी का करता हूँ तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें किसी भी टॉपर का, तो उसमें आप एक चीज़ देखिए, उसमें आप एक चीज़ कीजिए, या फिर किसी भी आप आंसर को लिखना चाहें जब भी किसी क्वेश्चन का यूपीएससी के अंदर पर्टिकुलरली, तो आप क्या कीजिए कि उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। क्यों? इससे होगा क्या कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किन किन कीवर्ड्स के अराउंड अपने आंसर्स को लिखना है। जैसे अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे ये कर दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए अंडरलाइनिंग कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैंने इन्हीं को क्यों अंडरलाइन किया, दिस संगा डायनेस्टी। अब इसमें जो भी मेन थीम है, संगा डायनेस्टी यहाँ पे मेन थीम है। मेन थीम का मेरा मतलब क्या होता है, मेन थीम यहाँ पे हो सकता है कोई कीवर्ड होगा, या फिर किसी फेमस व्यक्ति का नाम होगा, या फिर किसी कोट कोई लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है मेन थीम रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे संगा डायनेस्टी है, कैसे है, क्योंकि ये इसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। सिग्निफिकेंटली कैसे इसने कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट में पार्ट कंट्रीब्यूशन किया इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, दिस क्वेश्चन कहाँ से, आर्ट एंड कल्चर से है एक्चुअली। तो संगा डायनेस्टी पहले हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस किस चीज़ को करना रहता है हमको, जो चीज़ मेन थीम के अंदर है वही हमको इंट्रोड्यूस करनी है अपने आंसर के अंदर सबसे पहले, और ये हम 4-5 लाइन के अंदर कर सकते हैं। दैट विल बी बेटर इफ़ यू, यार अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ा दोगे इस इंट्रोडक्शन के एरिया को, देन ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने देखा बस और एग्जामिनर को मतलब आपका बस इंट्रोडक्शन दिखा 6-7 लाइन का, तो उसको लगेगा कि आपको आंसर के बारे में कोई खास ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जिस वजह से आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख रखा है। ये भी तो यार एक वजह हो सकती है ना। तो आप 3-4 लाइन का लिखिए जिससे उसको आइडिया लग जाए। और मोस्ट प्रोबेबली एसेज वगैरह में हम जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो ऐसा होता है जिससे कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो द संगा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ए ब्राह्मण पुष्यमित्र शंगा बाय ओवरथ्रोनिंग द लास्ट रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना, बृहद्रथा इन 187 BCE। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि यहाँ पे यस, यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके रखा है उनको कुछ ही किसी चीज़ों को। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यार ये क्या है, एग्जामिनर को अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है। अब यूपीएससी में क्या होगा यार कि हर किसी बच्चे ने लिखा है, हर किसी बच्चे के पास कंटेंट है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए देन यू विल हैव टू अंडरलाइन द आंसर, द कीवर्ड्स इन आंसर, बिकॉज इफ़ यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा मार्क्स, देखो एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग यू मोर मार्क्स। ठीक है, एग्जामिनर को आपको IAS नहीं बनाना है, साफ बात यह है। एग्जामिनर डज नॉट वांट टू मेक यू एन IAS और IPS IR वॉट एवर यू थिंक। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसको केवल यार 400-500 रुपये मिल रहे हैं एक आपकी कॉपी चेक करने के लिए, देन वाई इज ही गोइंग टू यार इन्वेस्ट हिज अराउंड वन आवर इन चेकिंग जस्ट योर कॉपी? वाई विल ही नॉट गो टू अदर कॉपी, है ना? ये आधे घंटे में चेक करके वो तो ये सोचेगा ना आधे घंटे में ख़त्म करके दूसरी कॉपी पे जाता हूँ मैं, तो दूसरी कॉपी मिला के 1,000 रुपये तो होंगे कम से कम। समझ रहे हो? मतलब ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू एन आई एस, सो यू विल हैव टू शो on whatever points you want to have extra marks, है ना? Like in this particular question we have made a figure, दिस इज संगर डायनेस्टी का एक्सटेंड दिखाया हुआ है हमने मथुरा रीजन। अब पता है ये एक ट्रिक भी होती है यार एक तरीके की। अब इन्होंने अभी इनके कंटेंट को देखने के बाद हम बताएंगे। अगर आपके पास कंटेंट कम है आप फिगर डालिए बगल, मतलब फिगर तो आपको बनाने ही है लेकिन डायग्राम्स, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है तो आप उन डायग्राम्स को छोटे छोटे बना सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर। बट अगर आपके पास कंटेंट नहीं है बड़ा सा नक्शा बना दीजिए बीच में, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि आपको पूरा स्पेस भर के आना है। यूपीएससी मेंस में आपको इस चीज़ का अच्छा खासा ख्याल रखना है, ठीक है? और यहाँ पे अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डेवलपमेंट कैसे, फिलिप टू संस्कृत लैंग्वेज, है ना? अब कल्चरल डेवलपमेंट ये हमने क्यों बनाई वाली हेडिंग कल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा होगा जब मैंने आपको, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया था, contributed to the cultural and social development, मतलब you will have to make headings for cultural and social development which was contributed by संगा डायनेस्टी, ठीक है? तो संगा डायनेस्टी हो गई। अब देखो कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल डेवलपमेंट, अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं 4-5, ठीक है? अब ये जो पॉइंट्स हैं यार, पॉइंट्स को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? एक तरीका तो ये ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, दूसरा हेडिंग डाली बीच में ऐसे पॉइंट, फिर आप ऐसे यहाँ पे जैसे मान लो ये हेडिंग है अपनी, लेकिन वो वाला तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा किस सिनेरियो में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे ये हेडिंग बनाई, इसको बॉक्स में बंद किया, इसके बाद फिर हमने क्या किया, ऐसे यहाँ से एरो बना के 3-4 पॉइंट बना के यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, पॉइंट्स को। लेकिन ये जो है ये वाला तभी आप यूज़ कीजिएगा, मेरी सलाह है, जब आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो, ब्रीफ हो। ब्रीफ मतलब छोटे छोटे अगर पॉइंट्स हैं देन यू कैन यूज़ दिस तरीका, ठीक है? बिकॉज अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग यार एवरीथिंग इलॉजिकल, एवरीथिंग अनअंडरस्टैंडेबल, ठीक है? कुछ भी आपको एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आप जो लिखेंगे, आपने सब कुछ गुचड़ मुचड़ कर देना है उसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स हो तो आप उस तरीक़ों को फॉलो कीजिए। कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीक़ों को फॉलो कीजिए या फिर इस तरीके को फॉलो कीजिए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल प्रिपरेशन, ठीक है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट स्तूपास, अच्छा ये यहाँ पे अशोकास धम्मा का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब आप मुझे एग्जाम्पल में बताना कि धम्मा इसका क्या मतलब है, ठीक है? एंशियंट वर्ड है एक। अब देखो यूपीएससी आजकल आपने देखा होगा प्रीलिम्स में तो कई सारे एंशियंट जो संस्कृत वर्ड, वैदिक वर्ड, उनके ऊपर खेल रही है यार, उनसे क्वेश्चन दे रही है आपको लिटरली डायरेक्टली, जिनका अगर आपको केवल मीनिंग ही पता हो ना तो यू कैन सॉल्व दैम ईजिली। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि व्हाट इज़ धम्मा, है ना? एंड कंट्रीब्यूशन टू हिंदुइज्म देखें तो दे आल्सो बिल्ट मैनी टेम्पल्स डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, यक्षा, यक्षिणीज, ठीक है? एंड सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ड्यूरिंग देयर रेन ब्राह्मण डोमिनेंस गॉड कमेंटेड फर्दर, ठीक है? सीमेंटेड फर्दर, सॉरी मैंने गलती से गलत पढ़ दिया, ठीक है? अब सोशल कंट्रीब्यूशन ये हमने हेडिंग बनाई, ये ना कोने में कर दी, इसको आप बीच में भी कर सकते थे और उनको बॉक्स बना के बंद कर देते बॉक्स के अंदर सोशल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अगेन दोबारा से मेरे साथ पढ़ा है तो यहाँ पे हमको बताना है क्या, कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली टू द कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। तो आप लोग यहाँ मेरे साथ देख रहे होंगे कि यूपीएससी के आंसर्स में भी हमको कोई बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं करनी होती, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है बस आपको वही कीवर्ड्स के साथ खेलना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू बी टू एक्स्ट्रा, ठीक है? यू जस्ट हैव टू डू एवरेज और मोर देन एवरेज, ठीक है? ड्यूरिंग देयर रेन ब्राह्मण डोमिनेंस, ठीक है, गेट सीमेंटेड फर्दर एंड कास्ट सिस्टम वाज प्रोमिनेंट विथ शूद्रास ऑन द बॉटम एंड वैश्यास एंड क्षत्रियास ऑक्यूपाइंग मिडल रोल, ठीक है, कह सकते हैं हम। अनटचेबिलिटी वाज नॉट कॉमन एंड वुमेन एंजॉयड बेटर पोजीशन देन मेडिवल एंजॉयड स्त्रीधन, ठीक है?
एंड नाउ हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये गांधीयन फेस मतलब कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन, फ्रीडम स्ट्रगल से आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किसका रोल, फॉरेन नेशनल्स का, ठीक है। ड्यूरिंग द गांधीयन फेस एनी बेसेंट many foreign nationals not only made India their home but also participated in the freedom struggle of India, especially getting motivated by the Gandhian philosophy। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में या फिर मैं अपने हर क्वेश्चन में यही कहता हूँ कि आपको इंट्रोड्यूस करना है मेन थीम मेन थीम मेन थीम। यहाँ पे क्या मेन थीम, यहाँ पे मेन थीम एकदम क्लियरली नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी क्या, कि यहाँ पे जो मेन थीम है, मतलब मेन थीम का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझो यार। कि मेन थीम वो है जो जिस्ट है क्वेश्चन का। जिस्ट क्या है यहाँ पे, कि फॉरेन नेशनल्स ने यार बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया, फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको आप एलोबरेट करके लिख दीजिए। अब मैनी फॉरेन नेशनल, अभी हमने हेडिंग में मतलब इंट्रोडक्शन में ये क्यों लिखा, अब मुझे काफ़ी सही लगा, यही मैं भी लिखता अगर मैं मेरे को आंसर लिखना होता ये वाला, तो ठीक है। तो इसमें हमको ये इसलिए लिखा है ताकि हम अपना व्यू पॉइंट रख सकें, क्योंकि मतलब व्यू पॉइंट क्या, हम जो आगे लिखने वाले हैं उसका क्रिस्प है। कैसे कैसे हमने क्या लिखा कि फॉरेन नेशनल से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया में, और इंडिया को ना केवल उन्होंने अपना होम बनाया बट या दे आल्सो हेल्प अस, ठीक है। एंड सम ऑफ देम आर, जैसे एन ए बसंत, पहला ही नाम जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ते ही बोल दिया था, एन ए बसंत का नेम हैज़ टू बी देयर, है ना। शी वाज एन आयरिश नेशनल एंड शी हैड प्लेड अ गुड रोल, ठीक है। रिटायर्ड सिविल सेनेट, है ना। ही नॉन इंस्ट्रूमेंटल इन इंस्टॉलिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, ठीक है। अब सी एफ एंड्रयू, सत्यामन स्टोलर, ऐसे कई सारे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही ऐसे आंसर्स को लिखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही लिखना है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने देखा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आई थिंक 2018-19 के आसपास का होगा ये क्वेश्चन, या मे बी 2019-20 का हो सकता है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनामी जेनिक टोन, अब ये जोग्राफी से क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये जोग्राफी से क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, मैप का यूज़ किया है। जोग्राफी के क्वेश्चंस में अगर आप यार मैप का यूज़ करते हो तो दैट इज़ गुड, है ना। या काफ़ी ज़्यादा एक आपके आंसर को जो है एनरिच कर देता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपके आंसर को कई ज़्यादा एनरिच कर देता है, सो यू कैन प्रेफर दिस थिंग, ठीक है। एंड और देखते हैं आगे, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे प्रोपागेशन ऑफ सुनामी। प्रोपागेशन ऑफ सुनामी के लिए यहाँ पे फिर इन्होंने, ठीक है, एक मैकेनिज़्म की हेल्प ली है। कौन सा, अर्थ को एक मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश की हुई है। हाँ, अर्थ को एक मैकेनिज़्म को देखो हम भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एपी सेंटर, ये रहा एपी सेंटर, मतलब जहाँ पे मेन जो है सेंटर मान लो, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर करेगा भूकंप, ये समझ लो आप, ठीक है। प्लेट 1 प्लेट 2 टकराई, हाइपोसेंटर, ठीक है। अब ये जो है ये एपी सेंटर है, दिस इज द एरिया वेयर द अर्थक्वेक इज गोइंग टू हैव इट्स मोस्ट इफेक्ट, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर, ये भी देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर एनालाइज किया है तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे दूं कि GS1 के अंदर, क्योंकि ये GS1 की कॉपी है तो इसलिए GS1 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। GS1 के अंदर 4 जो सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ठीक है, एंड कौन सा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो उसमें क्या है, उसमें ज्योग्राफी का मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी का कम से कम 8 क्वेश्चन, मतलब कि 80 नंबर का ज्योग्राफी आता है, लगभग 80 से 90 नंबर का ज्योग्राफी आता ही आता है, क्योंकि उनमें से कई सारे क्वेश्चन एक आध दो 15 नंबर वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो यार ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS1 के लिए, सो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा सा मैप बना रखा है बेटा, जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। अब इसमें हमने ये पता है क्यों बनाया, बिकॉज वी डिड नॉट हैव मच कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर आंसर। या अगर आप भी आंसर प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों ने स्टार्ट करते तो आप लोग ये चीज़ समझ जाएं कि क्यों मैप बड़ा बना रहा है, कहीं पे छोटा बना रहा है।
ठीक है। मैं कहीं पे एक अभी दिखाऊंगा एग्जांपल जहाँ पे मैप एकदम या ये मैप फिगर वगैरह छोटे से बने होंगे क्योंकि उनके पास कंटेंट है। अब यहाँ पे क्यों इतना छोटा सा बना दिया बताओ बताओ। द सेम मैप इंडिया विच हैज़ बीन मेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है यार, देखो अब यहाँ पे इतना छोटा सा बना दिया क्यों? क्योंकि उसमें इनके पास कंटेंट है। मतलब आप अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको स्पेस भरना है, सीधी सी बात है, देन यू विल हैव टू मेक मैप सॉर्ट ऑफ थिंग, अंडरलाइन थिंग्स सो दैट यू कैन मेक द एग्जामिनर फुल, है ना। सो इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना पड़ता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैप्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर तरीके का गाइडेंस मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये हेल्प लगातार मिलती रहे और आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।